हेलो व्यूअर्स। मेरा नाम शिवानी मिश्रा है। यह मेरा पहला व्लॉग वीडियो है जिसमें मेरा सफ़र है महाकुंभ से वृंदावन की यात्रा। तो यह है वह तूफान गाड़ी जिसमें हम टोटल 12 लोगों ने यात्रा पूरी की है। तो शुरू होता है हमारा सफ़र बस्तर संभाग से, जहां रास्ते में कई जगह देखने को मिलता है। बस्तर से प्रयागराज लगभग 862 किलोमीटर की दूरी पर है। अब सफ़र के दौरान रास्ते में केसकाल घाटी पड़ी, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। यह घाटी लगभग 5 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, कहा जाता है इसे 12 भांवर यानी 12 घुमावदार मोड़ भी कहते हैं। यह घाटी छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की केसकाल तहसील में आता है। खैर, इस घाटी की सुंदरता तो आपको भी एक बार अनुभव करनी ही चाहिए। तो अब सफ़र की बात शुरू करूँ तो अब दिन के बज चुके थे 2:30 और हम सबको भूख भी जोर का लगने लगा था। तो इस बीच सफ़र में निकलने से पहले हमने अपने घरों से ही टिफ़िन पैक करवा लिया था और हम पहुंच गए एक बाजार एरिया में जो पड़ता है कांकेर शहर में। और यह जगह हम सबको अच्छी लगी और जगह खाली और शांत मिली। सामने पहाड़ भी थी, तो हमने खाना खाया और फिर से हम निकल पड़े अपने सफ़र पर। जब हम जा रहे थे तो रास्ते में कुछ हुआ यूं कि हमसे पहले हमारे कुछ जान पहचान करीबी महाकुंभ गए हुए थे और जिस दिन हमारा जाना था उसी दिन उनकी वापसी थी। अब बीच रास्ते में उनकी गाड़ी हो गई खराब और वे रास्ते में पैदल ही चल चल के आ रहे थे। और हमें रास्ते में जब वे दिखे तो हम थोड़ी देर बातचीत के लिए उतर गए और उस समय काफ़ी तेज़ धूप भी हो रही थी। और कुछ देर बातचीत के दौरान हम निकल पड़े अपने सफ़र पर, जहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप सब भी हैरान हो जाएंगे। अब हुआ यूं कि जब हम सफ़र के लिए निकले तो अचानक ही शाम के करीब 5:30 बजे हमारी गाड़ी की टायर पंचर हो गया, और वो भी पूरा हाईवे रोड पर। रास्ता पूरा गाड़ियों से आना जाना लगा था और हम सब रोड पर ही कुछ समय बैठकर वेट करने लगे। इसी बीच ड्राइवर गाड़ी के पंचर बनाकर ले आया, जिस बीच करीबन हमें 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ा। खैर, गाड़ी बन गई थी और हम निकल पड़े थे सीधा महाकुंभ प्रयागराज के लिए, जहाँ सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा था। सुबह की ताज़ा और खुशनुमा वातावरण से हमारा दिन बन गया था। हमें रास्ते में एक सुलभ शौचालय मिला, जहाँ हम शौच स्नान करके निकल पड़े। रास्ता दोस्तों काफ़ी अच्छा था, जहाँ हमें बीच में कई पहाड़ और कई घाटियाँ देखने को मिली, जो कि बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा था। खैर, अब हम पहुंच गए प्रयागराज। प्रयागराज पहुंच तो गए दोस्तों, लेकिन यहाँ अगर आपको गाड़ियों का जाम ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता था। इस जाम में हम करीबन 6 से 7 घंटा फंसे हुए थे दोस्तों। बड़ी मशक्क़तों के बाद हम निकल पाए हैं। गाड़ियों का इतना लंबा जाम तो मैं पहली बार देख रही थी दोस्तों। इतना लंबा जाम देखकर तो मेरा सर ही चकराने लगा। अब इस जाम में फंसे फंसे मेरे मामा जी ने मुझे कहा कि एक वीडियो बनाते हैं, जिसमें वे बोल रहे हैं कि अगर आपको प्रयाग आना नमस्कार, हो जय जगन्नाथ। तो बड़ी सावधानी आमे से बर्तमान आइए। आसिकी पहुँचिलु प्रयागराज रे। एबे तो पाखापाखी 15 मिनट हैला आमे गाड़ी जाम रे अछु, किंतु एबे केते समय लागिबो कहि हबो नै। हमरा आगरे भी गाड़ी लागी छी, पछरे भी गाड़ी तो लागी देखा आपने दोस्तों, छी। और जब तक हम निकले तब तक शाम हो चुकी थी। अब हम पहुंच गए प्रयागराज के पार्किंग पॉइंट पर, जहां गाड़ियां तो बहुत थी, लेकिन यहां जगह भी काफ़ी बड़ी थी। इसलिए यहां पर हमने अपना छोटा सा पिकनिक प्लान किया। रात तो हो गई है, क्यों ना खाना भी यहीं बना दिया जाए। खाने की सारा सामान हम घर से ही ले आए थे और वहां पर हमारी तरह कई लोग इसी तरह खाना बनाकर खा रहे थे दोस्तों। और हम सब ने खाना खाया और ये जगह आप भी देख सकते हैं कि कितनी खाली थी। अब हम सब एक किराए की गाड़ी पर करीबन रात के 1:30 बजे संगम स्थल पर निकल पड़े। भाग्यवश 19 फरवरी रात 2 बजे वहाँ इतनी भीड़ नहीं थी। वहाँ जाने से पहले हम काफ़ी डर रहे थे कि कहीं हम भी उस भीड़ में ना फंस जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, प्रयागराज में शुरुआत में भीड़ काफ़ी हुआ करता था, लेकिन जब समय बीतता गया तो भीड़ भी धीरे धीरे कम होने लगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा ग्रुप है, जहाँ पर मेरे मम्मी पापा भाई मामा और हमारे साथ आए हुए हमारे रिलेटिव्स सारे यहाँ पर चल रहे हैं। और दोस्तों, रात्रि का समय था तो भीड़ भी हमें काफ़ी कम मिली और हमें ज़्यादा दूर चलना भी नहीं पड़ा।
हम सब ने काफ़ी आराम से और अच्छे से वहाँ स्नान किया। आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी कम है। गंगा माता की कृपा से सब ठीक रहा। उस समय रात्रि काफ़ी मनोहर लग रहा था, मानो यहाँ सच में कुछ अलौकिक शक्ति है। और दोस्तों, हमने त्रिवेणी संगम घाट पर तो स्नान नहीं किया, लेकिन उसके बदले हमने औरल घाट संगम स्थान पर स्नान किया। आप इस जगह को देखिए, कितना सुंदर दिख रहा है रात के समय। अब आप देख सकते हैं कि हम सब स्नान के लिए गंगा मैया में उतरे। खैर, गंगा मैया को मेरा प्रणाम और यह प्रयागराज की यात्रा हमारी सुखदमय रही। तो अब बारी है दोस्तों काशी विश्वनाथ की यात्रा, जहां प्रयागराज से काशी विश्वनाथ लगभग 123 किलोमीटर की दूरी पर है। हम निकल पड़े काशी विश्वनाथ की यात्रा की ओर, जहां रास्ते में पड़ा विंध्यवासिनी माता मंदिर। मंदिर तो काफ़ी सुंदर थी, जगह भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ साथ साथ भीड़ भी काफ़ी थी। इसीलिए हम दुर्भाग्यवश माता जी के दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं था और हमें काशी विश्वनाथ के लिए निकलना था। तो हम निकल पड़े रात को ही काशी विश्वनाथ की ओर, और अब हम पहुंच गए हैं काशी विश्वनाथ, जहां का वातावरण काफ़ी अलग सा था, मतलब पीसफुल, गहरा सा। अब वहां बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में भक्तगण लंबी लंबी लाइनों में खड़े थे। जहां हमने लाइन तो नहीं लगाई, लेकिन हमने फैसला किया कि क्यों ना एक बार घाटों का दर्शन कर लिया जाए। जहां हमें मिल गए एक गाइडेंस, वहां के पंडित, जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से जानकारी दी। हमें सभी घाटों के बारे में बताया, जिसमें प्रमुख घाट था मणिकर्णिका। यहाँ बाबा की आरती भी हो रही थी, चिताएं भी जल रही थी। यहाँ का दृश्य मानो काफ़ी अद्भुत थी। यह घाट दोस्तों काफ़ी बड़ी थी। उस समय रात्रि हो गई थी, इसी कारण हम नाव में बैठकर इन घाटों का दर्शन नहीं कर पाए। हमें चलकर ही सारे घाटों का दर्शन करना पड़ा। दोस्तों, कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ के घाटों में हर दिन 108 चिताएं जलती हैं, और मेरा वहां रहते ही कई चिताएं जलने के लिए सज्ज थी। और यह सब देखकर मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आया कि जिंदगी का यही सत्य है। खैर, यहाँ का दृश्य देखकर मेरा मन तो भावुकता से भर गया था। यहाँ की गलियाँ भी काफ़ी बड़ी और घुमावदार थी। मुझे यह जगह काफ़ी अच्छी लगी। बाबा जी के दर्शन तो हमें नहीं हो पाए, लेकिन हमें टीवी स्क्रीन पर बाबा जी के दर्शन लाइव हो गया। चलो कोई बात नहीं, कैसे भी हो यहाँ आने का मौका तो मिला। बाबा जी की दया से सब कुछ ठीक रहा। तो दोस्तों, अब मुझे आप आज्ञा दें। मेरा अगला व्लॉग मिलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, जहां आप चलेंगे मेरे साथ अयोध्या से वृंदावन की यात्रा, जहां मैं आपको काफ़ी जानकारियां दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण।